हाय, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रॉय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 12th क्लास वालों को हिंदी पढ़ाता हूँ, सीबीएसई वालों को। और मैंने काव्यखंड गद्यखंड वो करा चुका हूँ मैं, और 3 जीवन परिचय मैंने करा दिए, ये चौथा है। और तीनों की सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तीनों जीवन परिचयों की। और जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वही करा। पेपर में 100%, चारों में से एक 100% आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसलिए प्राचीन के करा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। और ये गद्यखंड कराऊंगा इसके बाद, और ये कराने के बाद फिर मैं पेपरों से पहले 2-4 दिन पहले आपको पेपर सोल्व करना बताऊंगा, कैसे पेपर सोल्व करते हैं और उसमें कैसे नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करोगे, और टाइम से पहले पेपर आप कैसे अटेंड करोगे, लिखने का तरीका, सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप बताना चाहूँगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो अगर किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूँ। और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको बना कर दूँगा। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा चौथा जीवन परिचय है। अब ये क्वेश्चन में दे दिया जीवन परिचय। अब वहाँ पे जो आपसे आ रहा है, जैसे विद्यापति सागर 2 ऑप्शन में देंगे, एक प्राचीन में देंगे, एक आधुनिक में देंगे। एक जीवन परिचय दे दिया तो उसका कवि परिचय लिख दिया या क्वेश्चन नंबर डाल दिया, ये तो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद जिसका भी जीवन परिचय आप लिख रहे हो तो हेडिंग बना के उसका जीवन परिचय का नाम लिख देना, उन कवि का, और उसके बाद स्टार दबा के एरो बना देना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना, फिर उसके बाद जीवन, मतलब जीवन इनका कहाँ जन्म हुआ क्या, फिर स्टार एरो बना के इनका फिर लिखना आपको, इनका जन्म बिहार के ऐसे गांव में हुआ था जो विद्या और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यानी कि इनका जन्म ऐसे गांव में हुआ जो शुरू से ही ज्ञान और विद्या के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और इनके जन्म को लेकर अभी तक विवाद है। अभी आपको इस बात से एक बात पता पड़ गई होगी कि आपको इनका जन्म याद कर रखना नहीं पड़ेगा, इनका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जन्म को लेकर अभी तक विवाद है। हाँ, तो इससे आपको एक बात का पता चल गया कि इनका जन्म याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जन्म को लेकर अभी तक विवाद है। वैज्ञानिक जो है उन्होंने जान नहीं पाए इनका जन्म कहाँ हुआ या डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है। इसलिए आपको आपको ये डालना है कि इनके जन्म को लेकर विवाद है, और इनका जन्म बिहार के ऐसे गाँव में हुआ था जो विद्या और ज्ञान के लिए पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये लिख दिया। अब उसके बाद आपको लिखना है विद्यापति बचपन से ही बुद्धिमान थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो ज्ञानी थे, वो बहुत ज़्यादा दिमागदार थे। आप अपनी वहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ दिमागदार की जगह आपको बुद्धिमान वर्ड भी यूज करना है। ये वर्ड यूज कर लिया आपने, उसके नीचे लिख देना है स्टार बना के रचना। इनकी रचनाएं क्या क्या रचना है इनकी, एक लाइन छोड़ी, उसके बाद स्टार बनाया, उसके बाद लिख देना कीर्ति लता, कीर्ति पताका, स्टार बना के विद्यापति पदावली। अब देखो वो लिख दिया आपने। उसके बाद लिखना है, ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना जीवन परिचय, ये नहीं का पूरा पैराग्राफ भर दिया, उसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, ताकि टीचर पे इम्प्रेस जमा सके आप। कैसे टीचर पे इम्प्रेस जमा हुआ, कैसे आप सारी चीज़ बताऊंगा। पहले लिख देना आपको साहित्यिक विशेषता, देखो एरो चल रहा है यहाँ, साहित्यिक विशेषता डाल दी, स्टार बना दिया, एरो बना दिया, फिर स्टार बना दिया, एक लाइन छोड़ी। उसके बाद लिखना है इन्हें संस्कृत अपभ्रंश मैथिली भाषाओं का ज्ञान था, ये आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि हैं। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर लौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। पदावली के पद में भक्ति और श्रृंगार है, और ये पद इनकी प्रसिद्धि का आधार है। आज भी त्योहार पर इनके ये पद गाए जाते हैं। अभी वो पॉइंट डाल दिया आपने, साहित्यिक विशेषता का पॉइंट क्लियर कर दिया। उसके बाद आपको डालना भाषा शैली का पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट डालना, ये नहीं कि पूरा पेज भर दिया। इसलिए टीचर ये देखता है कैसे राइटिंग भी साफ होनी चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं, वहाँ पर वो वर्ड भी देखते हैं कितने वर्ड में आपको आंसर देना, ये नहीं कि दे दिया पूरा पैराग्राफ भर दिया। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट डालना। ज़्यादा भरोगे तब भी नंबर कटेंगे, कम भरोगे तब भी नंबर कटेंगे, इसलिए पूरा एकदम डिक टू भरना है पेपर में। अब ये भाषा शैली डाल दिया, एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद स्टार बना दिया, फिर मैथिली अपभ्रंश और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, अनुप्रास रूपक और उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया। अभी हमारा जीवन परिचय ये विद्यापति सागर का ये हमारा क्लियर हो चुका है, और प्राचीन के मैंने 4 जीवन परिचय थे, चारों मैंने करा दिए, और एक लेसन वो कराना नहीं है। अब ये
4 में से एक 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा वहाँ। अब ये काव्य खंड के 2 चैप्टर मैंने करा दिए, भरत राम का प्रेम, तुलसीदास के पद। उसके बाद मैं प्राचीन के काव्य खंड करा दूंगा, फिर उसके बाद गद्य खंड कराऊंगा, फिर आधुनिक के काव्य खंड। ये चीज़ कराने के बाद फिर मैं अंतराल कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा पेपर कैसे सोल्व करते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर अटेंड करोगे और पेपर टाइम से पहले आप कैसे करके आओगे। ये देखा बहुत से बच्चे पेपर क्वेश्चन छोड़ जाते हैं वहाँ और फिर उनके नंबर वहाँ कट जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ छोड़ने दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके मैं वहाँ पर ले दिलवाऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी टाइम से मिल जाए आपको और सारा पेपर मैं आपको कराऊंगा। धन्यवाद।